जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की वीकली करंट के साथ एक बार फिर आपके सामने आ गए हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 7 फरवरी 2021 के करंट कर चुके हैं। ये वाला वीडियो लेकर आए हैं 8 से लेकर 14 फरवरी 2021 का। ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फरवरी के पहले सप्ताह में उत्तराखंड में जल सैलाब से जो नुकसान हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उत्तराखंड त्रासदी कोष में अपने स्वैच्छिक कोष से कितने रुपए उत्तराखंड सरकार को दिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जो अभी अभी उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले जल सैलाब आया था, यानी कि बहुत ज्यादा तबाही हुई थी पानी की वजह से, उसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तराखंड को कितना पैसा अनुदान यानी कि दिया गया है। 11 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने उत्तराखंड सरकार को दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना किस विश्वविद्यालय के सहयोग से 15 फरवरी से 26 फरवरी तक संचालित हो रही है। इसने ये पूछा है कि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग यानी कि डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा, ये जो परियोजना है ये किस विश्वविद्यालय के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल। ओके, नेक्स्ट। साल 2020 में मिले हरियाणा के किस पद्म भूषण अवार्डी का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक श्री दर्शनलाल जैन, जिनका संबंध जगाधरी से है। पिछले साल 2020 में इन्हें सरस्वती नदी की खोज के लिए पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट। हाल ही में गुवाहाटी में खेली जा रही 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा ने 55 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है और इन 55 में से 20 गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 5। जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो दोस्तों, जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल 19 जेलें हैं। नेक्स्ट। देश का पहला परागण रहित बेबीकॉर्न बीज कहां पर तैयार किया जा रहा है? तो ये पूछा है, देश का पहला है भैया। कौन सा? देश का पहला परागण रहित बेबीकॉर्न बीज ये करनाल में तैयार किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है? क्योंकि हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आगामी आपके हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी जो भी एग्जाम होंगे सभी में। जब हमने पूछा है हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, तो ये भी जान लेते हैं कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यह डॉक्टर जगबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वही ऐसे ओलंपिक खेलों के क्वालिफाई खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्धारण के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने कितनी राशि प्रिपरेशन मनी यानी कि तैयारी के लिए राशि देने का निर्णय किया है? यह है 5 लाख रुपए। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के वो खिलाड़ी जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रिपरेशन मनी के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा पुलिस ने अगस्त 2015 के बाद से अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के 661 आश्रित परिवारों को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में मुहैया कराई है? तो यह है 54 करोड़ 79 लाख रुपए। ओके, कितने? 54 करोड़ 79 लाख रुपए
तो यहाँ डबल करोड़ लिख दिया है, उसको आप अंडरस्टूड कर लेना। 54,79,79,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है कि 2015 से अभी तक जितने भी पुलिस वाले भाई साहब, पुलिस के जो जवान हैं शहीद हुए हैं, उनके 661 आश्रित परिवारों को इतनी सहायता राशि के रूप में दी गई है। कितनी? 54,79,00,000 रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस सुंदरी को फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2020 का खिताब मिला है? तो हरियाणा की मनिका श्योकंद को फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2020 का खिताब मिला है। ठीक है, इसके नीचे दो और भी देख लेते हैं। मिस इंडिया कौन बनी है? मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? मानसा। और ये मानसा रहने वाली कहां की है? ये है वाराणसी से। ओके, और जो मानसा है ये वाराणसी से है, ये मिस इंडिया बनी है। और मनिका श्योकंद जो है वो मानसा की रनर अप रही है, जो सेकंड पोजीशन बोलते हैं ना, रनर अप, वो। ओके, नेक्स्ट है, मिस फेमिना इंडिया 2020 कौन बनी है? यह मान्या सिंह। कौन? मान्या सिंह, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, और एक बात और, ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो पूरी तरह से डिजिटल रूप से आयोजित हुई थी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन जाता है अपने आप में। क्वेश्चन 12, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस स्तर पर योग और आयुष केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर, जहां पर हर महीने के पहले रविवार को योग कराया जाएगा, ऐसी योग और आयुष केंद्र खोलने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में भूमि उपयोग परिवर्तन यानी कि CLU कब से लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1 जनवरी 2021 से। बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी क्वेश्चन है करंट के हिसाब से। दोबारा देख लीजिए, हरियाणा में भूमि उपयोग परिवर्तन कब से लागू किया गया है, यानी कि CLU 1 जनवरी 2021 से। और जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा बड़ा मुर्गी पालन क्षेत्र बन गया है? तो भाई हरियाणा का जो बरवाला है ना, पंचकुला में है बरवाला, ये देश का दूसरा बड़ा मुर्गी पालन क्षेत्र बन गया है। देखो, पंचकुला के अंदर एक बरवाला है और एक बरवाला हिसार में भी है, ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में हरियाणा में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, देश की कौन सी पहली एयर टैक्सी बनी है? तो हिसार एयर टैक्सी, जिसने पहली उड़ान चंडीगढ़ से भरी। कौन सी? हिसार एयर टैक्सी। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसे लगा है? तो हाल ही में सरोज बाला, जो कि एक कर्मचारी है, उनको हरियाणा में कोरोना का पहला टीका लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का एकमात्र ISO सर्टिफाइड स्कूल, यहां पे लिखना हम भूल गए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। हरियाणा का एकमात्र ISO सर्टिफाइड स्कूल कौन सा है? तो इससे पहले हमने और आपने भी शायद कई बार सुना होगा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा मेवात, ये जो है ISO सर्टिफाइड स्कूल है। लेकिन हाल ही में चर्चा में रहा है राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकड़ोली हुक्मी भिवानी, यानी कि भिवानी का जो काकड़ोली हुक्मी गांव का स्कूल है, कौन सा? राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, वो एकमात्र ISO सर्टिफाइड स्कूल बताया गया है। देखो, न्यूज में जो बातें चलती है वही हम आपके पास पहुंचाते हैं। अपनी तरफ से किसी बात को सर्टिफाइड करना बहुत ही गलत है, इसलिए न्यूज के हिसाब से चल रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन में अगर नहीं डालता तो आपको शायद पता भी नहीं चलता, लेकिन दोनों चीजें इसलिए डाली हैं ताकि हम मिसगाइड ना हो। ओके, तो दोनों अगर ऑप्शन में है तो इन दोनों को हमने याद करना है। ठीक है, पहला कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र ISO सर्टिफाइड स्कूल बोला जाए तो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, गांव कौन सा? काकड़ोली हुक्मी, जिला कौन सा? भिवानी। ओके, और भाई एक और है राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा गांव में मेवात के अंदर आता है। ठीक है, इसे हम सेकंड ऑप्शन में मान सकते हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला प्लांट जिसमें प्लास्टिक से तारकोल बनेगा, तो भाई वो कहां पर स्थापित हो रहा है? वो पानीपत में। देश का पहला प्लांट जिसमें प्लास्टिक से तारकोल बनेगा, कहां पर? पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 20, गणतंत्र दिवस 2021 पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पदक मिले हैं?
तो भाई 14 को मिले हैं। कितने? 14 को। अगर सेट को क्लियर करना है तो स्टडी के साथ साथ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है, और वो सीरीज ऑलरेडी हमने चला रखी है। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के किस जिले को प्रधानमंत्री योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो यह है कुरुक्षेत्र। किसको? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप का विभाग बनेगा? तो यह बनेगा दौलताबाद में। और दौलताबाद कहां है? गुरुग्राम में। तो दोस्तों यहां पर आज के हमने 22 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, जो कि 7 फरवरी के बाद यानी कि 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का पूरे एक सप्ताह का जो हरियाणा का करंट है वो आपके सामने प्रेजेंट हो गया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।